वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है और ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए हैं। आप लोग जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच बीते 13 जून से आपस में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध की शुरुआत की गई थी इजराइल के द्वारा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि हम इसलिए इस युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ईरान बहुत ही जल्द परमाणु हथियार बनाने जा रहा है और 13 परमाणु बम बनाने की बिल्कुल तैयारी ईरान ने कर ली है। और हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा पड़ोसी देश ऐसा हो जिसके पास परमाणु हथियार हो। इसलिए हम इस युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं और जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करेंगे और तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होगा जब तक कि हमें खतरा पूरे तरीके से समाप्त होता नजर नहीं आता है। इस बात का सपोर्ट करते हुए अमेरिका भी इजराइल के साथ हो गया और लगातार अमेरिका भी धमकी दे रहा था ईरान को। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामनेई, उनसे कहा गया था अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि या तो अपने आप का अपना जो है आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा हम खुद से फिर देखते हैं क्या करेंगे। और ये धमकी आज सच साबित हो गई है। साथियों, आप लोग जानते हैं कि आज अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। खुद राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इसकी जानकारी दी है और इस जानकारी को उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, उसके बाद ये आपको बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है कि मैंने इन 3 जगहों पर ये जो है वो अटैक किए हैं। एक है फोर्डो, दूसरा है नतंज, तीसरा है इस्फान। इन जगह पर हमने जो है वो परमाणु हथियारों को जो है ध्वस्त किया है। यहां परमाणु हथियार होने के जो है हमें आसार नजर आ रहे थे, हमें पता लग रहा था यहां जो है वो परमाणु हथियार छिपाए हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने जो है अपने सभी ये अटैक करने के बाद हमारे जो प्लेन्स हैं वो सभी सेफली हमारे जो है वो घर वापस आ चुके हैं या हमारी सीमा में वापस आ चुके हैं, ईरान की सीमा से, उनके एयरबेस से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो फोर्डो जगह है, ठीक है, फोर्डो जो जगह है वहां पर तो हमने पूरा पेलोड ही गिरा दिया। पेलोड मतलब पूरा बम जो है लगातार हमने गिराए और पूरा उसको ध्वस्त कर दिया। क्योंकि आप देखो इस जगह का फोटो देखो, ये जो है आप लोगों की फोर्डो वाली जगह है, फोर्डो वाली जगह है ये। इसमें क्या हो रहा था कि पहाड़ियों के बीच में काफी नीचे जाकर के परमाणु जो है वो हथियारों को बनाने का काम यहां पर किया जा रहा था। तो ये करीब करीब 60-70 मीटर नीचे ये काम चल रहा था, है ना। इस पर जो है अटैक किया है और इस पर अटैक जो किया गया है वो एक विमान, स्पेशल विमान है अमेरिका का B-2, इसके द्वारा ये हमला किया गया है। इस B-2 विमान के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे आगे चल के। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने परमाणु हथियार पूरे तरीके से नष्ट कर दिए हैं ईरान के। और बाद में यह भी खबर सामने निकल के आई है कि कोई रिसाव वगैरह ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं जिससे कि वो परमाणु हथियारों से कोई नुकसान वहां पर हो। जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो हमला हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी हमने जो है पाकिस्तान के एक परमाणु रिएक्टर को तबाह कर दिया था, जिसके बाद कुछ भारी रिसाव होने के कुछ आसार नजर आए थे। लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई रिसाव जो है वो देखा नहीं गया है। और एक धमकी और दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। उन्होंने ये कहा है कि अब भी, मैं लास्ट बार कह रहा हूं कि अब भी ईरान शांति बना लो, अन्यथा शांति नहीं बनाते हो तो बहुत बड़े हमले की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। प्यारे साथियों, अब इसमें थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। अमेरिका के हमले के बाद ईरान क्या शांत बैठ गया? नहीं। ईरान ने फिर से इस गुस्से के बाद, इस हमले के बाद फिर से इजराइल के ऊपर जो है मिसाइलें दाग दी हैं। और ये अटैक इतना गंभीर अटैक किया है कि करीब 20 से 30 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला इजराइल के ऊपर किया गया है। और तेल अवीव जो जगह है उसके आसपास जो है वो सायरन बज रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जान इसमें जा चुकी है और गंभीर रूप से बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। तो ये चीजें चल रही हैं। क्या इस युद्ध में अमेरिका के कूदने के बाद शांति मिलेगी? नहीं। और भीषण इस युद्ध में जो है चीजें बन सकती हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे अमेरिका इजराइल के साथ हुआ है, अगर एक भी कोई बड़ा देश इस समय ईरान के साथ होता है तो ये युद्ध लगातार जो है बढ़ता चला जाएगा। और विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हम लोग देख सकते हैं कि इतना भयानक जो है वो युद्ध होने जा रहा है। इस तरह की कोई
पावरफुल कंट्री किसी के साथ आकर के युद्ध में साथ दे रही है। ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ है जितना मैंने इतिहास को पढ़ा है, लेकिन अब क्या होगा आगे चल के हम लोग जानेंगे। फिलहाल आप इस जहाज को जो देख रहे हैं, है ना, ये भी अपने आप में बहुत पावरफुल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल मैं आपको मैप के माध्यम से बता देता हूं कि जो तीनों अटैक हुए हैं वो कहां पर किए गए हैं, और ये जो परमाणु हथियारों को जो रखा जा रहा था वो कहां पर रखा जा रहा था, ये तीनों जगह कहां है। तो आप लोग इस हिसाब से देख सकते हैं कि भारत का नक्शा तो ये है, इसके बराबर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। इस ईरान के ऊपर जो है अटैक किया गया है। किसने किया है? अमेरिका ने। फिलहाल हम लोग अमेरिका की बात करेंगे, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच तो लगातार ये युद्ध 13 जून से चल रहा है। तो इसकी तो मैंने बहुत सी वीडियो आपको बना के बता दी है। अब थोड़ा सा और इसको जूम करके दिखाता हूं कि ये पूरा जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये ईरान का मैप है। ईरान में एक देखो इंस्फाहान जगह है, एक नानतान जगह है, एक फोर्डो जगह है, ये तीनों रेड कलर से डॉटेड है। यहां पर अमेरिका के द्वारा जो है वो हमला किया गया है और काफी भारी नुकसान हुआ है ईरान को। अब ईरान डायरेक्टली तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका के ऊपर युद्ध करेगा, क्योंकि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है और ईरान की इतनी हिम्मत भी नहीं है। ईरान की क्या, किसी और देश की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकें। लेकिन उसने इजराइल के ऊपर जो है भारी कार्रवाई की है साथियों, और युद्ध आगे किस मोड़ पर जाएगा देखते हैं। फिलहाल मैं इस B2 के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं कि जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये विमान, ये एक स्पेशल विमान है, कोई नॉर्मल विमान नहीं है। सबसे बड़ी बात V2 के अंदर ये है, फैक्ट समझते हैं कुछ, कि ये रडार के अंदर नहीं आता है, और जो भी विमान रडार के अंदर नहीं आएगा वो डायरेक्टली आपके देश में घुस जाएगा साथियों, और आकर के तबाही मचाना शुरू कर देगा। इसके ऊपर जो है वो बॉम्ब लगे होते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, और ये बॉम्ब नॉर्मली भी लगाए जा सकते हैं, परमाणु हथियार भी इसके ऊपर लगाए जा सकते हैं, पारंपरिक रूप से भी हथियार लगाए जा सकते हैं और परमाणु हथियार भी ले जाने में ये सक्षम है। सबसे बड़ी खासियत है कि जब ये रडार में नहीं आता है तो ये दिखाई तो देता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी जो एक क्वालिटी है, जो इसको एक और स्पेशल विमान बनाती है, वो ये है कि 50,000 फीट की ऊंचाई पर, अब 50,000 की फीट की ऊंचाई पर अगर कोई विमान उड़ रहा है तो वो दिखाई नहीं देगा आसमान में ना, तो ये इतना ऊपर उड़ता है कि दिखाई नहीं देता आंखों से। और इसकी ये क्षमता है कि एक बार जो है वो बिना फ्यूल भरे हुए, मतलब एक बार इसमें फ्यूल भर देंगे पूरा, तो ये करीब करीब 11,000 किलोमीटर तक की दूरी को एक बार में कवर कर सकता है। इससे ज्यादा अगर इसे डिस्टेंस कवर करना हो तो इसमें एक और खासियत है कि उड़ान के दौरान ही इसमें जो है वो ईंधन भरा जा सकता है, कि ऊपर उड़ रहा है, उड़ते उड़ते ही दूसरे विमान से जो है इसमें फ्यूल जो है या ईंधन जो है पूरे तरीके से भर जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 11,000 किलोमीटर एक बार फ्यूल जो है डालने के बाद उड़ जाता है। और अगर इसकी कीमत की बात करें तो भारतीय इंडियन रुपीज में करीब करीब इसकी जो कीमत है वो 200 करोड़ रुपए है, या $2 बिलियन हम लोग कह सकते हैं डॉलर में अगर इसको देखें तो, ठीक है। और अब ऐसा नहीं है कि इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया है, इससे पहले भी एक कोसोरो में भी इसका इस्तेमाल किया गया था, है ना, इराक में भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है ना, अफगानिस्तान में भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। और सबसे आखिरी बार जो इसका इस्तेमाल हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। एक आपने जो है आतंकवादी संगठन सुना होगा, ISIS आतंकवादी संगठन का एक ट्रेनिंग कैंप था, उस ट्रेनिंग कैंप के ऊपर इस विमान से जो है वो अटैक किया गया था सन 2017 में। आखिरी बार इसका इस्तेमाल 2017 में किया गया था लीबिया में, ठीक है, लीबिया में ये ISI का जो है ट्रेनिंग कैंप उड़ाया था, तब इसका इस्तेमाल आखिरी बार हुआ था। लेकिन अब इसका आखिरी इस्तेमाल जो हुआ है वो आज हुआ है। आज ईरान के ऊपर जो है इसने अटैक किया है और 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया है साथियों, ठीक है। ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आप लोगों को दी हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। ये आपकी जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है ये अमेरिका के युद्ध के बाद या अमेरिका के हमले के बाद हम लोग कह सकते हैं, अमेरिका का जो हमला हुआ है ईरान के ऊपर, उसके बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर जो अटैक किए हैं, ये उसकी कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। ये ईरान ये जो है इजराइल है, और इजराइल से ऊपर से आप लोग देख सकते हैं कि ये बमबारी लगातार आपको देखने को मिल रही है। ड्रोन से हमला हुआ है और मैंने 20 से 30 आप लोगों को बताया है कि बैलिस्टिक मिसाइल भी छोड़ी गई है, ठीक है। इसके बाद साथियों ये पूरी जानकारी थी। अगर आप कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ रीजनिंग की प्रैक्टिस बैच में जुड़ सकते हैं, जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल पर। और फाउंडेशन बैच लेना है तो आप कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से फाउंडेशन बैच ले सकते हैं मात्र
499 में। कंपटीशन गुरु ऐप है, कोई जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये पूरी वीडियो थी, इसमें मैंने पूरी जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्ते साथियों, जय हिंद, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।